नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट ऑप्शन में आपको स्वागत है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हम लोग काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड सर्कल हो, जो लोग ट्रेडिंग करते हो, उस ग्रुप में आप जो इसे शेयर कर दिया करो, जिससे कि उन्हें भी कुछ नॉलेज निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन के बारे में मिल सके। ठीक है, देखिए मेरे सामने ये बैंक निफ्टी का शुक्रवार का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इसे देखिए, एक बार मैं 15 मिनट में लेकर आता हूँ। ये देखिए, अब शुक्रवार में हमने जो लो लगाया था वो लगाया था 35,545 का, और जो हाई लगाया है वो लगाया 36,615 का, यानी कि अराउंड जो है 1120 पॉइंट का इसमें मूवमेंट, 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला था शुक्रवार के सेशन में। अब बात ये कर लेते हैं कि जो मंडे का सेशन है उसमें हमें कैसे वर्क करना है। ओके, देखिए आपको मैं 2 लेवल बताता हूँ, डाउन साइड में और अप साइड में, कॉल में और पुट में। अगर अप साइड में मंडे को 35,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, देखिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर 35,900 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में, ठीक है, ये 36,000 के लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, 900 के बाद में 36,000 के लेवल पे पहुंचता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी है। ओके, और इसमें आपको कितने पॉइंट के लिए जाना है? इसमें जाना आपको 36,000 से, और 36,200 पहला टारगेट, 36,400 दूसरा टारगेट। ओके, अब बात कर लेते हैं पुट के बारे में। देखिए पुट में क्या है कि यानी कि डाउन साइड है, मार्केट कितना डाउन जा सकता है, तो इसमें क्या है कि आपको 35,500 के लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है तो आपको इसमें पुट की पोजीशन लेनी है। ओके, और यहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट कम से कम 500 पॉइंट की, 400-500 पॉइंट की यहाँ से आपको मिल सकती है। कॉल की जो पोजीशन हो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 200 पॉइंट का मार्जिन आपको मिल जाता है और सही टाइम पे आप एंट्री ले लेते हो तो 200 पॉइंट का मार्जिन लेके चुपचाप बैठ जाइएगा, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक हमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई मार्केट जो है अगर मंडे के सेशन में अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे मान लो मार्केट क्लोज हुआ है 35,654 पे, अब ये गैप अप ओपन हो जाता है 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, यानी कि 35,900 से ऊपर ये ओपन हो जाता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको जो है इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना है, मार्केट को एक रेंज बनाने देना है, और रेंज बनाने के बाद में उस रेंज को जब मार्केट अप साइड में तोड़ता है तो आपको कॉल की पोजीशन लेनी है, और डाउन साइड में तोड़ता है तो पुट की पोजीशन लेनी है गैप अप के मामले में। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मान लो मार्केट 200 पॉइंट नीचे जो है वो ओपन होता है, या 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो जैसे मान लीजिए 35,654 पे मार्केट क्लोज हुआ है और ये अराउंड 500 के अराउंड में गैप डाउन जो है वो ओपन हो जाता है, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको एक बार ध्यान रखिएगा गैप अप और गैप डाउन दोनों में, कि आपको मार्केट को एक रेंज बनाने देना है, और रेंज बनाने के बाद में आपको जो अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो डाउन साइड की पोजीशन लेनी है, और अप साइड में ब्रेक होता है तो अप साइड की पोजीशन लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेंज का पता कैसे लगाओगे। देखिए ये एक रेंज बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है लास्ट के सेशन में, यानी कि 2:35 पे ये कैंडल बनी, इसने हाई लगाया 2:40 पे 35,794 का, यानी कि अराउंड 800 का, 35,800 का यहाँ पे हाई लगाया। अब ये जो कैंडल बनी है इसने हाई लगाने के बाद में लो लगाया है 35,573 का। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसके अलावा जो दूसरी कैंडल बनी है सेफ साइड के लिए आप देखोगे कि 35,538 का, तो मैंने आपसे कहा 500 क्रॉस होने के बाद में डाउन साइड में तो आपको पुट की पोजीशन इसके अंदर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कि जब मार्केट चलता है तो जिगजैग की तरह चलता है,
तो उसमें एक रेंज निकल के आती है। जैसे मान लीजिए ये 800 की पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है, 800 ब्रेक करेगा और 800 ब्रेक करने के बाद 900 को मैंने बताया है और 900 के बाद में 36,000 का। 36,000 से पहले आपको अप साइड में पोजीशन नहीं लेनी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई किस तरह की कंडीशन हो सकती है कि मार्केट जो है सोमवार में किस तरह से ओपन हो सकता है। इसमें 1 डे का हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो ये कैंडल है दिखाई दे रही है, ये लाइक एज ए डोजी है, ओके। अब हम थोड़ा सा इस पे ये विचार करते हैं कि भाई मंडे में मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। देखिए, मंडे में अगर जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट कम से कम 400 से या 500 पॉइंट गैप अप ही ओपन होगा, ओके। जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब मैंने आपको पोजीशन बता दी है कि क्या पोजीशन आपको लेनी है, और गैप अप ओपन होगा तो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए भाइयों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के लिए लिंक दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ओके। जो हमारी प्रीमियम सर्विस है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं और क्या नाम है, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी करते हैं कि कौन सी पोजीशन लेनी है, कौन सी पोजीशन नहीं लेनी है आपको। तो उसके लिए प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आपको अगर ऐड होना है तो उसके लिए कुछ चार्जेस हैं जो हैं 1999 रुपये पर मंथ का, यानी 2,000 रुपये पर मंथ का, ओके। उससे पहले अगर जो भी भाई हमसे ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली जो है हमें व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर या कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग से पहले जो है एक बार ट्रायल ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसके अंदर 1 टाइम फीस है 4,999 रुपये, और उसमें हम आपको सारे लेवल्स ये निकालने सिखाते हैं और किस तरह की पोजीशन नेक्स्ट डे बन सकती है वो आपको सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इसमें कैश का वर्क भी होता है ऑन डिमांड, ओके। अब ये तो ये बात हो गई। अब देखिए, आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसे हम 15 मिनट पे ले आते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। लगता तो ये है कि भाई मंडे में जो है गैप अप ही ओपन होगा मार्केट, लेकिन फिर भी जो कंडीशन यहाँ पे चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेलर यहाँ पे आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मंडे में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात से पूरी तरह अलर्ट रहिएगा कि जो भी पोजीशन आप बनाते हो उसमें छोटे छोटे मार्जिन लेके आपको निकलना है। देखिए, बैंक निफ्टी में या ऑप्शन में आपको करना क्या होता है कि आपको छोटे छोटे मार्जिन बुक करने होते हैं। देखिए, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, या 300 पॉइंट का, या 1000 पॉइंट का मूवमेंट जो मिलता है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 50 पॉइंट हद से लेके अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये मान चलना कि जो आपने प्रॉफिट सुबह कमाया है उस पूरे प्रॉफिट को आप मार्केट को दे के जाओगे। यहाँ पे हम मार्केट को प्रॉफिट देने के लिए नहीं है, मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ओके। देखिए, आप सुबह 9 बजे से लेके और 3:15 बजे तक का समय, 3:15 तक, 3:30 तक का समय मार्केट के लिए देते हो, तो यहाँ से कुछ लेके जाइए, यहाँ कुछ गवा के मत जाइए, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होती है ये समझ लीजिए। देखिए, एक दिन में, 2 दिन में अगर 1 या 2 दिन आपको लॉस आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है या आपकी टेक्निक गलत है। इसमें आपको एक दिक्कत आप सभी के संग आ जाती है, मेरे साथ भी आती है, कि मार्केट जो है आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो मंथली पे करनी है। जैसे 20 दिन का हमारा टाइम पीरियड होता है जो हमें वर्क करते हैं, तो 20 दिन में से आपने
कितने दिन ट्रेडिंग की है, नंबर 1। नंबर 2 है 20 दिन में टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। ठीक है, इस बात की कैलकुलेशन आप करोगे तब जाके आप ऑप्शन में अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे। केवल 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर आपको लॉस आता है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, प्रॉफिट लॉस इसके अंदर होता रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो हो वो आपकी लिमिट के अंदर हो। ओके, वो इतना ना हो कि आप उसे कवर ही ना कर पाओ। ठीक है, मैक्सिमम जो है देखिए, आपको जो एसएल लगाना होता है वो 20-30 पॉइंट से ऊपर का एसएल मत लगाइए। उसके अलावा जो आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, पहला टारगेट जैसे ही आपका बुक हुआ, ठीक है भाई, पहला टारगेट पूरा हो गया तो आपको क्या करना है कि उसके बाद में फर्स्ट टारगेट पे आपको एसएल लगाना है। ठीक है, एसएल को रिवाइज करना है। जो आपने बाइंग पोजीशन थी वो तो थी, उसके बाद में आपका मान लीजिए आपने 100 पे बाई किया और 130 का टारगेट था आपका, 120 का टारगेट था, तो 120 का टारगेट अचीव किया उसने, तो 120 के टारगेट को आपको क्या करना है, उसे नेक्स्ट टाइम पे एसएल बना लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप कम से कम 20 पॉइंट तो लेके जाओगे ही, अगर मार्केट जो है डाउन जाता है या आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। कल मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो एसएल है और जो टारगेट्स हैं, ठीक है, वो कैसे लगाए जाते हैं और कैसे उन पर वर्क करना है। ओके, देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और मैक्सिमम जितने ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।